आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या होती है? आपकी लैंग्वेज। लिपि क्या होती है? स्क्रिप्ट। और व्याकरण क्या होती है? ग्रामर। ठीक है, हम सबसे पहले भाषा पढ़ेंगे। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित भाषा। ठीक है, अब हम ये जो चित्र देखिए, अब इस हम चित्र को देखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे भाषा का इसमें प्रयोग हुआ। मिन्नी देखो फोन आया है, कौन आया है? तो क्या कहते हैं? डाकिया हो। तो दोनों क्या कर रही हैं? मौखिक भाषा का इस्तेमाल करके एक दूसरे से बातचीत करके अपने विचारों को प्रकट कर रही है। माँ ये देखो एक सुंदर कार्ड है, तो माँ कहती है इसमें क्या लिखा है? वो कार्ड दिखाते और कहती है क्या लिखा है। यहाँ भी क्या कर रही है? दोनों मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही है। यह एक निमंत्रण पत्र है, बुआ जी की बेटी निधि की शादी है। तो उसको पढ़ के बताती है। ठीक है, उन्होंने वहां से क्या लिखित भाषा उसमें लिख के भेजा, वो पढ़ रही है। वो क्या बताती है कि ये निमंत्रण पत्र है जो बुआ की जो छोटी बेटी है निधि, उसकी शादी। अरे वाह, तो तैयारी करते हैं। मैं तो नए कपड़े सिलने के लिए आज ही दे दूंगी। तो क्या कर रही है? आपस में मौखिक भाषा का प्रयोग करके अपनी बातों को एक दूसरे से कर रही है। उपयुक्त चित्र में अपने देखा होगा कि माँ ने अपनी बात बोलकर पूछी। मुन्नी ने निमंत्रण पत्र में लिखी बातें पढ़कर समझी। इस प्रकार दोनों बोलकर लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान हुआ, उसे ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यही क्या होती है? हमारी भाषा होती है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा बोलकर अथवा लिखकर हम अपने विचार दूसरे को समझाते हैं और सुनकर या पढ़कर उनके विचार स्वयं समझते हैं। वैसे तो पशु पक्षियों के मुख से भी अनेक ध्वनियां निकलती हैं, किंतु उन्हें भाषा नहीं कहते। भाषा का अंतर्गत केवल वही सार्थक ध्वनियों जिसका प्रयोग मनुष्य द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो जानवर वगैरह उसे हम भाषा नहीं कहते। जो भी ध्वनि मनुष्य के मुख से निकल रही है वो ही क्या है? आपकी। अब हम भाषा के दो रूप पढ़ेंगे। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम बोलकर अपने विचारों को क्या कर रहे हैं? प्रकट कर रहे हैं, जैसे भाषण देना, ठीक है, या बातचीत करना। ये क्या है? आपकी मौखिक भाषा। लिखित भाषा जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करें। अध्यापिका क्या कर रही है? पढ़ा रही है। ठीक है, वो ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है। ठीक है, मौखिक भाषा जब भाषा का वह रूप जिसे बोलकर विचारों को व्यक्त किया जाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे भाषण सुनना, बातचीत करना, कहानी सुनना। लिखित भाषा भाषा का वह रूप जिसके द्वारा विचारों को लिखकर व्यक्त किया जाता है, लिखित भाषा कहलाता है। जैसे पत्रिकाएं पढ़ना, लेख से। ये क्या है? आपकी लिखित भाषा। भाषा के कौशल। भाषा के 4 कौशल माने जाते हैं: बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। इनमें से कुशल होने पर व्यक्ति को भाषा कुशल माना जा सकता है। जैसे हम बात करें मातृभाषा की, बालक अपने घर के सदस्यों और पास पड़ोस के लोगों से जिस भाषा का प्रयोग सबसे पहले सीखता है वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। जो भी बच्चा अपने आसपास की भाषा बोलना लोगों को देखता है, वो क्या बोल रहे हैं, जो भाषा वो सीखता है वो ही क्या होती है? उसकी मातृभाषा। अब हम बात करते हैं बोली। किसी क्षेत्र के विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। जैसे हरियाणा प्रदेश में हरियाणवी एक उदाहरण है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। ये क्या है? उनकी अनेक बोलियां। जैसे महंगाई इतनी बढ़ने लगी, रिसै सब क्या होगा? होना है कि रोटी तो खानी है और मेहनत करेंगे। तो ये क्या उनसी भाषा है? ये हरियाणवी भाषा। इस प्रकार राजस्थानी, बुंदेलखंडी, अवधी आदि क्षेत्र में विशेष में बोली व समझने वाली बोलियां है। अब हम बात करते हैं भाषाएं। संसार से बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी और समझी जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। जैसे जापान में जापानी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रांस आदि भाषाएं बोली जाती हैं। इस प्रकार में भारत की राजभाषा हिंदी है। ये अधिकांश लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो हमारी राजभाषा है वो हिंदी है। ज्यादातर लोग देखा होगा आप हिंदी का ही इस्तेमाल करते हैं। सरकारी दफ्तर वगैरह में भी किसका इस्तेमाल करा जाता है? हिंदी भाषा का इस्तेमाल। और जो अंग्रेजी है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हमारे देश में कामकाज की भाषा हिंदी है। अंतः हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को स्थान मिला।
ये जो हमारा संविधान है उसमें वैसे 22 भाषा हैं। कौन कौन सी है? मणिपुरी, सिंधी, संस्कृत, हिंदी, संथाली, बोडो, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, मलयालम, मराठी, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, असमिया, उर्दू, उड़िया, कन्नड़ और मैथिली। ये क्या है? हमारी 22 भाषा है जो हमारे संविधान में लिखी गई। लिपि, प्रत्येक भाषा में लिखने की एक विशेष विधि होती है। लिखने का यह ढंग ही लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा में कुछ लिपि चिन्ह होते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। आपने देखा होगा जो प्रत्येक भाषा होती है उनकी अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि क्या है आपकी? देवनागरी। अंग्रेजी की क्या है? रोमन है। ठीक है। गुजराती की भी देवनागरी है। पंजाबी की गुरुमुखी है। ठीक है। उर्दू की अरबी और फारसी है। मराठी की देवनागरी है और संस्कृत की भी क्या है? देवनागरी। ये क्या है? कुछ भाषा है और उनकी क्या है? लिपि है। अब हम बात करेंगे व्याकरण की। देखिए, पढ़िए और समझिए। थैला नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? ये क्या है? मूली कड़वा है, बस चल पड़ा, कमीज फट गया। तो ये क्या है? ये कुछ अशुद्ध वाक्य है। इनके शुद्ध क्या होंगे? थैला नया है, मूली कड़वी है, बस चल पड़ी, कमीज फट गई। ठीक है। उपर्युक्त वाक्य कुछ अटपटे लग रहे हैं, कारण है कि ये व्याकरण की दृष्टि से गलत। अब हम जानते हैं व्याकरण क्या होता है। वह शस्त्र है जो हमें वाक्य को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना व पढ़ने की विधि बताता है। कोई भी वाक्य उसका शुद्ध रूप को हम पढ़ना, लिखना या बोलने की जो विधि होती है उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। और उपर्युक्त वाक्यों को व्याकरण के नियमों के अनुसार लिखिए। थैला नया है, मूली कड़वी है, बस चल पड़ी है और कमीज फट गई है। ये वाक्य शुद्ध हैं क्योंकि ये व्याकरण के नियमों के अनुसार लिखे गए। ठीक, क्योंकि ये जो है आपने देखा होगा, ये जो हमारे व्याकरण के नियम है उसके अनुसार ये लिखे गए। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपको ये पाठ समझ में आया होगा और हम कल करेंगे। धन्यवाद।